एक खिलौने को 792 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए, जब परसेंट तो बार बार यूज हो ही रहा है तो क्रय मूल्य को भी परसेंट के रूप में देख लेते हैं एक बार। ये क्रय मूल्य जो है कितने प्रतिशत के बराबर है? ये क्रय मूल्य जो है 100% के बराबर होता है। ठीक है, फिर इसको इस क्रय मूल्य पे लाभ हो जाए तो 10% का लाभ होके इसका विक्रय मूल्य 110% हो जाता है। हानि 10% हो जाए तो विक्रय मूल्य इसका 90% ही रह जाता है। ठीक है, ये सब चलता रहता है। तो क्रय मूल्य जो है वो 100% के बराबर है। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रख लें और ऊपर इसको लिख देंगे, इसको हटाएंगे नहीं। क्रय मूल्य जो है ये 100% के बराबर हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो एक खिलौने को 792 जब बेचा गया है तो 10% का लाभ हुआ है, तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है? 110%, और उसकी वैल्यू दी गई है हमें 792 रुपये। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य। तो बस बहुत आसान है, 100% की वैल्यू चाहिए क्रय मूल्य की। तो 792 इसमें भाग किससे देना है? जो वैल्यू दी गई है उससे भाग देना है, और गुणा किससे करना है? जिसकी वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100 से हमने गुणा कर दिया। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? 0 से 0 चला जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 720 रुपये। ये हो गया आपका उस वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत आसानी से सवाल आपका लग गया, बस इसलिए इस तरीके का यूज करते हैं हम। ठीक है, समझ में आया? अब अगला सवाल लगा दें। अगला सवाल है हमारा, बस उसी तरह से पकड़ लीजिए इसको भी कस के। एक कुर्सी को 873 में बेचने पर 10% की हानि होती है, और क्रय मूल्य बताइए। तो 10% की हानि होती है, यानी जो वैल्यू है ये 90% है। इस 90% का मान दिया गया है। इसका ऑप्शन ये देखो, तीसरा सही था। ठीक है, अब ये 873 में से 10% की हानि होती है, यानी जो वैल्यू है वो 90% है। 90% का मान कितना दिया गया? 873। इसमें से फिर उसने क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य छाप लीजिए कि 100% के बराबर होता है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 873 में 90 से भाग देंगे, जिसकी वैल्यू दी गई है उससे भाग देंगे, जिसकी निकालनी है उससे गुणा करेंगे। ठीक है, 0 से 0 गया, 9 ने 81, 9 सत्ते 63, तो ये 970 रुपये। ये जो है इस कुर्सी का क्रय मूल्य है। देखो, आप काटने की टेंशन ना लें कि घबराते हैं पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा। आप उत्तर देखो, उत्तर पूरे है ना, इसका मतलब पक्का कटेगा। दशमलव में तो उत्तर है नहीं, तो इसका मतलब है कटेगा जरूर। बस हिम्मत दिखानी है आपको, बस। ये दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, बस ज़्यादा देर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी लगाते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन है अगला, सवाल नंबर 3। एक संदूक को 720 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाए कि 25% का लाभ हो? तो क्या है 25% की हानि? यानी 75%। जब 25% की हानि आती तो वैल्यू कितने जाती है वस्तु की? 75%। और 75% का मान 720। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य नहीं चाहिए उसको विक्रय मूल्य चाहिए, लेकिन ऐसा विक्रय मूल्य चाहिए जिसपे 25% का लाभ हो। तो 125% हो जाएगा। बस 125% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 720 भाग देना है 75 से, गुणा करना है 125 से। ठीक है, 720 बटा 3, 25 तियाँ 75, 25 पंजे 125, 24 तियाँ 72, 24 पंजे 120, और एक ये 0, 1200 रुपये। ये उस कुर्सी का संदूक का विक्रय मूल्य है, तब जब 25% लाभ है। ठीक है, ये भी लग गया आपका सवाल। ऐसे तरीके से आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा, कतई नहीं लेना पड़ेगा, ना ही किसी चीज़ को रटना पड़ेगा, बस समझना है थोड़ा सा। और हमारे साथ हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी इरेज कर देते हैं। अब जो है चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो भी क्या खास है, कुछ नहीं है,
जब तरीका आपका इतना अच्छा है, इतना सरल है, तो कैसे दिक्कत हो सकती है। पढ़िए सवाल। एक घड़ी को 2880 रुपये में बेच दिया गया, 10% की हानि हो गई, 5% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचें? बहुत सिंपल है, 10% की हानि यानी उस वस्तु की कीमत जो है 90% ही बची है। 90% है तब 2880 है, ठीक है। 90% बराबर, 90% किस बराबर? 2880 के बराबर। अब वो कह रहा है कि 5% लाभ, 5% लाभ यानी 105%, ठीक है। 105%, बस 2880, इसमें भाग लगाना है, भे से गुणा करना है, 105 से भाग लगाना है जिसकी वैल्यू दी गई है, गुणा करना है जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप। बहुत ही सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 तियाँ 27, 1 बचा 18, 9 दूनी 18। अब 32 का गुणा करना है 105 में, तो 32 का गुणा 100 में करो, 3200 हो गए। अब 32 का 5 में करो, 32 बन जाए 160, 3200 और 160, 3360। ये उस घड़ी का विक्रय मूल्य हो गया जब 5% लाभ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि एक घोड़े को 8000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 8000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी 8000 ये जो वैल्यू है ये कितने के बराबर है? 125% के बराबर है। उसी तरीके पर रहिए आप, उससे हटना नहीं है, उससे डिगना नहीं है। अब उसने कहा है 40% लाभ पर बेचा जाता, अरे भाई 40% लाभ पर बेचा जाता तो उसकी वैल्यू 140% हो जाती। 100 भाई पूछा है कितना हो जाता, तो 125% की वैल्यू आपको दी गई है, तो 140% की वैल्यू आप निकाल दीजिए। 8000 बटे 125 गुणे 140। अभी कैलकुलेशन आप बड़ी चतुराई से कर सकते हैं। 25 पंजे 125, 25 चौकू 100, 2 0 100, ठीक है। अब आप ये काट दीजिए, 16 बार कट गया 5 से। अब आपको गुणा करना है 16 चौकू 64 गुणे 140, तो इधर से गुणा करिए आप। 4 84, 84 100 हो गया, और 14 चौकू 56, 560, और इसमें आप ऐड कर दीजिए आराम से, बिल्कुल बड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो 8960 का घोड़ा बिक जाएगा जब 40% लाभ पर बेचा जाएगा। ये भी अध्याय खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसको आराम से नोट कर सकते हैं, पॉज कर लीजिए आप, ठीक है। सवाल को पकड़िए, अब वहीं पटक दीजिए, बिल्कुल उचकने का मौका ही मत दो उसको। किसी चीज़ को जब हम मौका देते हैं तब तो वो सर पे चढ़ती है ना, इतना नहीं, इतनी छूट देने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 5% हानि जब होती है तो वस्तु की कीमत रह जाती है 95%, इतना आप आसानी से जानते हैं। फिर 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 110%। अब यही जो अंतर है ये 15% का है यहाँ से, और 15% की वैल्यू कितनी दी गई है? 75, ठीक है, 75। उसने कहा है क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य ये रहा 100% है, तो 15 पना 75, 1% 5 के बराबर है, तो ये क्रय मूल्य यानी 100%, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 500 रुपये के बराबर। ये रहा आपका क्रय मूल्य, बहुत सरल है। टाटा बाय बाय, तुम तो ख़त्म हो गए। आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है आज की क्लास का, फुल एंजॉय लीजिए। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 भाग लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे तो चीज़ें और सरल हो जाती हैं। यहाँ पे क्या वो परसेंट नहीं दे रहा है कि 5% लाभ हो रहा है, 10%, 15%, कुछ नहीं दे रहा है, भाग में चल रहा है वो। लागत का 1/10, ठीक है। ये बहुत बार आएगा कि उसकी आय का 1/10, किसी वस्तु का कीमत का 3/4, 5/6। तो जिसकी बात हो लागत का, तो ये लागत जो है ये नीचे जो रखी है वही लागत है,
लागत कितनी है 10, और जो ऊपर रखा है क्या हो रहा है, लागत का 1/10 भाग लाभ हो रहा है, 1/10 भाग हानि हो रही है। जो भी हो रहा है लाभ या हानि, ठीक है, लाभ या हानि, वो आपको ऊपर रखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लाभ हो रहा है, सॉरी, इसमें तो लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना है 1 है, ठीक है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, इसका विक्रय मूल्य हो गया लागत और ये लाभ, विक्रय मूल्य हो गया आपका 11, विक्रय मूल्य हो गया 11, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है 10, और इस 11 की वैल्यू दी गई है 891, ठीक है। ये तो 11 की वैल्यू है, हमें वैल्यू चाहिए 10 की, तो इसमें क्या कीजिए आप 891 में आप 11 से भाग लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। जिसकी वैल्यू दी गई उससे भाग, जिसकी निकालनी उससे गुणा, 10 का आप गुणा कर दीजिए, 11 8 88, 11 एकम 11। तो जो लागत है, क्रय मूल्य है पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो कितना आ गया 810 रुपये। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की हमारी क्लास। कैसा लगा आप कमेंट बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़कर फ़ायदा उठा सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।